हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। D+B के अंदर टीजीटी की वैकेंसीज 5346 वैकेंसीज, ये अच्छी बात है। लेकिन उससे बुरी बात है कुछ बच्चे इसमें ओवर एज हो गए हैं, क्योंकि इस बार अचानक से D+B टीजीटी ने अपनी एज अचानक से घटा दी है। सोचिए ना कि केवल 30 इयर्स उन्होंने एज रखा है, जो पहले 32, और इसकी डिमांड चल रही थी 32 से भी एक बढ़ाएं, इसको 35 एटलीस्ट करें टीजीटी में। लेकिन यहां भी इन्होंने केवल 30 साल किया है, तो ये बहुत सारे बच्चों को झटका देने वाली बात है। तो चलिए बात कर लेते हैं। 9 अक्टूबर से फॉर्म आ रहे हैं D+B के, 7 नवंबर से भरे जाएंगे। तो अगर मैं बात करता हूं भाई, तो ये नोटिफिकेशन कब आया है? तो ये कल शाम ही आया है, और आज मैं ये वीडियो लेकर के आ गया हूं। तो वेल बिफोर है फॉर्म भरने की डेट से, 9 अक्टूबर को आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। कौन कौन लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटीज हैं, क्या एग्जाम होगा, कितनी, कुछ भी तरह की कंडीशन इस वीडियो से बचेगा नहीं। तो आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। किस विषय में कितनी वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल सब अलग अलग आपको दिखाई देंगी। 100 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगेंगे। लेकिन अगर आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं, या कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या मैं कहूंगा दिव्यांगजन हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी, और एक्स सर्विसमैन हो, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी है किसी भी तरह की, यानी ये 100 रुपए भी उनको नहीं देने हैं। चलिए आगे अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसके अंदर आई हैं, तो आप कहेंगे कि भाई मेल एंड फीमेल की मैथमेटिक्स, टीजीटी मैथमेटिक्स, इस बार जो देखने को आया है वो सबसे ज्यादा मेल वैकेंसीज आई हैं। फीमेल वैकेंसीज काफी कम है मेल की तुलना में, वरना ऐसा होता था मेल फीमेल लगभग बराबर सी होती थी। पर इस बार मैं देख पा रहा हूं लगभग हर विषय में मेल्स की वैकेंसीज काफी ज्यादा और फीमेल्स की काफी कम है। तो ये उनकी जरूरत के हिसाब से डिपेंड कर रहा होगा, तो उस हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है वैकेंसीज। तो मेल एंड फीमेल दोनों मिलाकर के 1120 है। टीजीटी मैथ्स में सबसे ज्यादा इसी में ही है। अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करूं, मेल एंड फीमेल की 973 है। आप कहो सर दोनों की अलग अलग बताओ कितनी कितनी, तो आगे बताऊंगा। टीजीटी सोशल साइंस मेल एंड फीमेल 402 हैं। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल एंड फीमेल 1132, ये भी सबसे ज्यादा ही है भाई, ठीक है। टीजीटी हिंदी मेल एंड फीमेल 556 है। टीजीटी संस्कृत मेल एंड फीमेल 758 है। तो काफी सारी वैकेंसीज आपको नीचे दिखाई दे रही हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर जो एनडीएमसी में आई हैं, ये केवल 2 वैकेंसीज हैं, ये एनडीएमसी में है। चलिए अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं भाई जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, प्लस अपनी बीएड भी कर रखी हो, और सीटेट का पेपर 2 पास हो। ये अनिवार्य, पेपर 1 नहीं, पेपर 2, क्योंकि बीएड के साथ आजकल पेपर 2 ही चलता है। और इन्होंने बोला है कि ये सब 7/11 तक हो चुका हो, 7/11/2025 तक। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों को इशू है कि जिनकी बीएड अभी जल्दी में हुई होगी, तो वो सीटेट इस बार का ये मिस कर गए हैं। इन्होंने जो जुलाई में सीटेट होना था वो दिया ही नहीं है। अब दिसंबर में होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी इस बात की भी बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि दिसंबर अब आने ही वाला है, अक्टूबर आ ही चुका है। तो इसलिए सीटेट वाले बच्चे भी काफी परेशान हैं कि भाई हमारा सीटेट नहीं हुआ, क्योंकि वो हुआ ही नहीं, एग्जाम ही नहीं आया, तो हम करते ही क्या। तो ये भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस उन बच्चों को लग रहा है अपने साथ। तो अगर हम बात करते हैं भाई, इसमें हमें ये बता दीजिए कि भाई मेल और फीमेल की अलग अलग कितनी है। तो अगर आप देखेंगे तो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल 744, फीमेल की अगर मैं देखूं मैथमेटिक्स में 376। तो देखिए ना काफी अंतर है ना, मैं यही बात आपसे बोल रहा था। टीजीटी इंग्लिश मेल की 869, 869, वहीं टीजीटी इंग्लिश फीमेल की देखूं 104, कितना अंतर है ना, ठीक है। आगे देखते हैं टीजीटी सोशल साइंस मेल 310, वहीं टीजीटी सोशल साइंस फीमेल देखें ओनली 92। टीजीटी नेचुरल साइंस मेल 630, ये लगभग बराबर सी हुई। टीजीटी नेचुरल साइंस फीमेल 502। तो उस तरह से उन्होंने हर किसी की वैकेंसीज यहां पर बांटी हुई हैं, ठीक है, जो आप बहुत आसानी से देख भी पाओगे। ये हर सब्जेक्ट की उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। चलो
आगे अगर हम देखें कि भाई इसमें और क्या क्लैरिटी उन्होंने दी है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे DSSB के, तो उस टाइम की एक ड्रेस कोड दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पहन के जाना चाहिए। ठीक है भाई, वो तो एग्जाम टाइम की बात है, तो अभी बताने का बहुत ज्यादा अर्थ है नहीं। मोड ऑफ द सिलेक्शन क्या है, तो मोड ऑफ द सिलेक्शन उसने बताया है कि एक ही सिटिंग में एक ही पेपर होगा, एक एग्जाम होगा सिर्फ। ठीक है, एक ही एग्जाम है, ऑनलाइन मोड में होगा। इसके दो पार्ट होंगे, ए और बी पार्ट होंगे। तो जो बी पार्ट होगा ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब सॉरी, ये क्वालिफाई करना जरूरी होगा, मार्क्स तो जुड़ेंगे, ये क्वालिफाई जरूरी है। इसमें कहता है कि इसमें जरूरी है, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों को 40% इसमें करना ही होगा। 100 नंबर का ये है और 100 का ये है, अभी मैं दिखाऊंगा और क्लैरिटी से। ठीक है, तो 40 लाने ही होंगे। ओबीसी जो दिल्ली वाले हैं उनको 35%। अब कोई अदर स्टेट वाला है तो वो तो जनरल में ही काउंट होगा यहाँ, लेकिन अदर स्टेट वाला SC ST है तो वो फायदा मिल जाएगा उसको SC ST का। लेकिन अदर स्टेट वाला आप जनरल में हो या ईडब्ल्यूएस में हो या ओबीसी में हो तो आप जनरल में ही आओगे। ठीक है, SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 30% की छूट, मतलब 30% पे ही वो पास मान लिया जाएगा इस पेपर को। ठीक है, पर इस पेपर को पास करना जरूरी होगा। तो भाई मैं अगर और क्लैरिटी से बताऊं तो आप ये समझ सकते हो कि ये रहा वो पेपर। 100 क्वेश्चन सेक्शन बी से आएंगे, 100 क्वेश्चन सेक्शन ए से आएंगे। और जो सेक्शन ए होता है ये कॉमन पेपर होता है, किसी भी पोस्ट के लिए सब में यही 100 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन आपके जीके के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, अर्थमेटिक ही होता है, 20 क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो ये कॉमन टेस्ट है, इसको कॉमन टेस्ट बोलते हैं। जो सेक्शन ए रहेगा ये हर पोस्ट के लिए यही होना है। और जो बी सेक्शन होगा इसके 100 क्वेश्चन आपके अपने सब्जेक्ट्स के होंगे। जैसे कोई टीजीटी मैथ्स वाला बच्चा है तो उसके लिए सेक्शन बी 100 क्वेश्चन यहां होगा। और इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है, इसमें कितने भी मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ता। 40% जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले को इसमें लाना ही होगा। अगर 40 से कम इसमें करते हो फिर चाहे आपके कितने भी मार्क्स आए आप फेल ही कहलाओगे। और जो फाइनल मेरिट बनेगी ना, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो A + B से बनेगी, दोनों के मार्क्स जुड़ करके बनेगी 200 में से। तो जिसके 200 में से ज्यादा मार्क्स वो सेलेक्ट, यही मोड ऑफ सिलेक्शन है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया भाई। चलो, तो ये बातें कहां लिख रही है कि ये इसमें इतना लाना होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स। देखिए इसमें साफ साफ बोला है कि जो बी पार्ट है सेक्शन बी, और एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए, हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी रिकॉर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट बनाते समय, सेक्शन ए और सेक्शन बी, यानी 200 में से ही फाइनल मेरिट लगने वाली है। और सेक्शन बी में क्वालिफाइंग करना जरूरी होगा, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग उसने क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एज रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, 30 इयर्स जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। अदर स्टेट का कोई अगर ओबीसी है, अगर वो अपने स्टेट में ईडब्ल्यूएस है या जनरल है तो वो भी 30 इयर्स ही वाला ही फॉर्म भर पाएगा। SC ST के लिए 5 साल की छूट, आप यूपी के भी SC ST हो ना तो आपको फायदा मिल जाएगा। आप राजस्थान के भी SC ST हो ना तो आपको 5 साल का फायदा मिल जाएगा। आप हरियाणा से भी हो ना SC ST, 5 साल का फायदा मिलेगा छूट में, एज में। ठीक है, और ओबीसी में अगर आप केवल दिल्ली के ओबीसी हो, ओनली दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली का आपका सर्टिफिकेट है, सेंट्रल वाला नहीं चाहिए यहाँ, एनसीटी ऑफ दिल्ली, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। और अगर कोई PWD कैंडिडेट्स है, दिव्यांगजन है, तो उनको 10 साल की छूट वैसे ही मिल जाती है। तो उस तरह से ये सारी कंडीशंस उन्होंने बनाई हुई है एज छूट की, वो आप पढ़ सकते हो। NDMC में वो बोल रहा है कि 2 पोस्ट आई हैं जो, उनके लिए वुमेन्स को हम 10 साल का आरक्षण दे देंगे एज में, केवल वुमेन्स की है, वुमेन्स को मिल जाएगा 10 साल की छूट एज में उन 2 पोस्ट के लिए जो स्पेशल एजुकेशन वाली है, क्योंकि वही एनडीएमसी की, बाकी तो सब DSSB की है। चलो
नेगेटिव मार्किंग क्या इस पेपर में होगी, तो बता रहा है 1/4 की होगी, 0.25 मार्क्स घटेंगे अगर आपने गलत क्वेश्चन किया तो 200 के 200 प्रश्नों में नेगेटिव मार्किंग है भाई। चलिए क्लियर हो गया, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी उम्मीद कर रहा हूं। और ओबीसी का वो रूल इसने समझाया है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली का ही ओबीसी चलेगा, उसके बाहर का ओबीसी नहीं चलेगा। वो सब ये लिख रखा, ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी, यूआर कैटेगरी में वो ट्रीट किए जाएंगे। तो क्लियर कर दिया है, बिल्कुल एससी एसटी को फायदा मिलता है जी हाँ, 100% मिलता है। तो एक एक बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। आप कहोगे सर इसके लिए कुछ क्लासेस आरडब्ल्यू पे होनी चाहिए, तो आप बता दीजिएगा, तो हम कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की आपकी क्लासेस इस पर चला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।